हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी एपीओ की मुख्य परीक्षा यानी यूपी एपीओ मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 9-10 जनवरी को हुए थे, अभी 2 दिन पहले। 9 तारीख को आपका पहला पेपर जीके और हिंदी का था। पहला पेपर जीके का, दूसरा पेपर हिंदी का। और 10 तारीख को पहला पेपर लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2। लॉ पेपर 1 में आता है आपका आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट। लॉ पेपर 2 में ओनली एविडेंस आता है। चारों पेपर 100-100 नंबर के थे। तो ये वही पेपर हैं। जो लोग भी यूपी जे की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, वो एक बार इन पेपर को देख लें कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है जीके में या लॉ में। तो ये पेपर जीके का है। सारे प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और सबके नंबर इसके बगल में लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है 1A। इसमें जो डीलिमिटेशन होता है उसकी मेथड पूछा है। मेथड द मेंशन ऑफ डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अगला क्वेश्चन चाइल्ड लेबर को लेकर पूछा गया है कि चाइल्ड लेबर के प्रोविज़न क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप इसमें आर्टिकल 24 बता सकते हैं और आर्टिकल 39 में भी है प्रोविज़न, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में एन्यूमरेट करना है, क्या कॉजेस थे। और हाँ, ये सारे प्रश्न ना 200 शब्दों में लिखने हैं आपको। 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट इसकी 200 है, 200 शब्दों की सीमा है। इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बतानी है 2022 की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3B। व्हाट आर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, तो यही सब डिस्कस करना है। 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो पेपर है, मैंने चारों पेपर एक ही पीडीएफ में बना दिए। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी वर्ड लिमिट 80 शब्द है और ये 2 नंबर का एक है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 80 वर्ड्स में देने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वर्ड लिमिट है 30 शब्दों में देना और ये 1 नंबर का एक है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला है आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है स्पेशल टूरिज्म जोन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, साइबर डिप्लोमेसी। ठीक है, CRR। अगला क्वेश्चन है, इसमें फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 1 नंबर का एक है। टोटल 10 आई होंगी, 10 हैं। जैसे NAPCC क्या होती है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। NLSIU ये मुझे आई नहीं तो मैंने करी नहीं। अगली है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CALA ये भी छोड़ दिया था। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और फिर मैंने DRDO किया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये बुक्स हैं। एक बुक 1 नंबर की है, टोटल 5 हैं। ठीक है, ये आप देख लें। जैसे द वाइट टाइगर, आई डू वॉट आई डू, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, ये जो ट्रॉफीज़ है ना, ट्रॉफी ऑफ कप, ये किस गेम से रिलेटेड है। जैसे थॉमस कप बैडमिंटन से है, मेंस में दिया जाता है। या उबेर कप, ये भी बैडमिंटन से लेकिन फीमेल में दिया जाता है। डेविस कप किससे, लॉन टेनिस से। फिर संतोष ट्रॉफी शायद हॉकी से है, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। उसके बाद ये जो पर्सन है, ये किस किस क्षेत्र में इन्होंने नाम अचीव किया है ना, जो भी प्रसिद्धि है किस क्षेत्र में मिली है। स्वामी सच्चिदानंद, साइरस पूनावाला, विक्टर बनर्जी, नोवाक जोकोविक, एलिस। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग। अब इसका एक लाइन में बताना है कि वंदे भारत मिशन क्या है, ग्राम न्यायालय क्या है ना, निर्यात बंधु स्कीम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है जो नेशनल सोलर मिशन है उसको ऑब्जेक्टिव क्या थे। डिस्कस द मेजर एडोप्टेड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल सोलर मिशन इन इंडिया। 200 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर कॉजेज ऑफ फ्लड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में जो बाढ़ आती है उसके क्या कारण है। 200 शब्द सीमा है, 5 नंबर का ये भी है। अगला पेपर हिंदी का है, ये भी 100 नंबर का है। ठीक है, एक निबंध लिखना है 25 नंबर का। भ्रष्टाचार एक वैश्विक दीमक है, इस पर लिखा था क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप लिए हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, तो वो इसी में मुझे पता थे। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, ED का इस्टेब्लिशमेंट किया, लोकपाल आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपठित गद्यांश है। ये 10 नंबर का है। पहले तो शीर्षक बताना है 2 नंबर में, फिर उसके बाद ये जो अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज, इसका ना भावार्थ लिखना है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेखांकित भाग है ना उसकी व्याख्या करनी है। जैसे निरंतर लिखने का अभ्यास करने से उनकी भाषा में प्रजलता और विचारों में प्रौढ़ता आती है। इस इन सब का वो बताना है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि सूर्य, रात्रि, कमल, अग्नि इनके ना चाचा पर्यायवाची लिखने हैं। 1 नंबर का प्रश्न है ये, मतलब 4 पर्यायवाची लिखोगे ना तो 1 नंबर मिलेगा। जैसे सूर्य के भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर है ना, तो ऐसे ही सबके आप देख सकते हो। रात्रि के होती है जैसे रात है, रैन है, निशा है, रजनी है। कमल, कमल के क्या हो जाते हैं जैसे जलज, पंकज, नीरज और अरविंद, राजीव। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, क्योंकि इसमें शब्द का अर्थ लिख के उसका वाक्य में प्रयोग करना। जैसे धरा, धरा मतलब पृथ्वी को कहते हैं, भू है। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती। गयन मुझे आया नहीं। नीरज ये कमल का पर्यायवाची है। और नभ मतलब आकाश होता है। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें विलोम शब्द बताने हैं। जैसे अल्पज्ञ का भौतज्ञ, आस्तिक, नास्तिक, वरिष्ठ, वरिष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। और नूतन, नूतन मतलब होता है नया, इसका हो जाएगा पुराना। निर्बल मतलब होता है, निर्बल का हो जाएगा शक्तिशाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में जो शब्द दिए हैं गलत लिखे ना, सही लिखना है। जैसे पूजनीय है तो इसमें से यह हटा दो, पूजनी पूरा बन जाएगा। विशेष में सीटी वाला सा आ जाएगा। छाछठ, छाछठ देखो गलत हो गया मेरा, है ना। उज्ज्वल, उज्ज्वल में ना 2 जा आएंगे। और क्लेश में ना सीटी वाला सा आ जाएगा। उसके बाद तत्सम रूप लिखना है। जैसे महीना का माह होता है पीला, पीत, सफ़ेद, श्वेत। गऊ, गऊ को बोलते हैं ये गौ, गाँव का ग्राम। अब ये अनेक शब्दों के एक शब्द लिखने हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 नंबर का है ये भी सवाल। जैसे जो ईश्वर को मानता है तो आस्तिक, जिसका कोई आश्रय ना हो अनाश्रित, सॉरी जिसका कोई आश्रय ना हो अनाश्रित बोलते हैं। हाँ हाँ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसका अंत ना हो अनंत। और सिंह को वाहन करने वाली सिंह वाहिनी। अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इसको शुद्ध करने में गलती, जैसे मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है तो मेरा नाम राधे श्याम है। ठीक है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, जब सज़ा मिल गई तो फिर मृत्युदंड लिखना पड़ेगा। उसे मृत्युदंड मिला। ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ऐसे मुहावरों के अर्थ बता के उनका वाक्य प्रयोग करें। जैसे आग बबूला होना, है ना, गुस्सा उस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती होना है। उसके बाद है जैसे भारत में ऑनलाइन शिक्षा, इस पर अपने विचार लिखने हैं। और 5 नंबर का है। तो यही सब, जैसे आजकल देखो ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से आप लोग लेते हैं। तमाम तरीके ई लर्निंग ऐप आ गए ना, जैसे अनअकैडमी है या स्टडी IQ वगैरह है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 12 पत्र लिखना है ना। मतलब आपके गांव में बिजली लाइट वगैरह नहीं आ रही है तो इस समस्या के लिए अपने ज़िले के जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो दैनिक जो हिंदी समाचार पत्र का संपादक है उसको एक पत्र लिखना है कि साहब DM का ध्यान हमारे गांव की तरफ आकर्षित करो, लाइट वाइट नहीं आ रही है, समस्या हो रही है। अब देखो ये लॉ के पेपर हैं। ये पहला लॉ पेपर 1 है और इसमें टोटल 3 सेक्शन है, 100 नंबर का है। और इसमें IPC, CRPC और पुलिस एक्ट आया है। ठीक है। सेक्शन ए कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन है 10 नंबर के। ये कंपलसरी करने ही करने हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे ये लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन चूंकि इनकी डिफरेंट कास्ट है तो ओनर किलिंग की थ्रेट आ रही है। तो इसमें क्या लीगल प्रोविजन थे, क्या जुडिशियल डिसीजन थे, सब बताना है। और इसकी जो शब्द सीमा है शायद 200 नंबर होगी। नहीं, शब्द सीमा नहीं लिखी इसमें कहीं, नहीं लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर B। ये IPC के सेक्शन 416 पे बेस्ड है, मतलब जो चीटिंग बाई पर्सोनेशन होता है। तो ये अपनी फेक आइडेंटिटी बताता है कि मैं कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और जो दुकान का मालिक है उसे 50,000 रुपये ले लेता है। तो 416 की सज़ा कहाँ मिलती है, 419 में मिलती है, 3 साल तक की। अगला क्वेश्चन है, अब क्या है कि ना ये सेक्शन B और सेक्शन C में से ना 2 2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, वो कर लिया आपने 20 नंबर का, और बाकी 4 क्वेश्चन और करने हैं तो टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। तो सेक्शन B में ये वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर A है कि एक रेप पीड़िता है और जो एक्यूज है वो छूट गया क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं पर्याप्त मिला तो वो छूट गया। एक पर्सन है C, उसने जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश कर दिए सारे फैक्ट। तो अब ये क्या कर सकती है, ये IPC के सेक्शन 228A में है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर हो सकती है C के खिलाफ, और डिफेमेशन फाइल कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का है। इसमें A एंड B आर राइवल्स, A और B में दुश्मनी है। अभी अपने बच्चे 6 साल के बच्चे से कहता है जाके उसका मर्डर करते हैं, इंस्टिगेट कर देता है, उसे उकसा देता है। तो ये अबिटमेंट के ऊपर प्रॉब्लम है। तो C
क्या करता है, चाकू उठा के बी में घोंप देता है, बी मर जाता, वो मरा मरा नहीं, बी गेट्स क्रिटिकली इंजर्ड बट सर्वाइव। ठीक है। तो अब चूंकि वो जो सन सी है ना 6 साल 7 साल से छोटा है, तो सेक्शन 82 जो आईपीसी में प्राइवेट आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शन है उसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी ए है तो इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज सजा हो जाएगी, इसे अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा इसके ऊपर, ए के ऊपर। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, इसमें अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है, ये सीआरपीसी के सेक्शन 167 से है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए। हाउ कैन अ पर्सन भी डिक्लेयर एब्सकॉन्डेड, अभी किसी पर्सन को भगोड़ा का घोषित कराया जाता है सीआरपीसी में। तो जब आप सीआरपीसी की धारा 82 पढ़ोगे तो उसमें ना कुछ सेक्शन बताए गए हैं, जैसे किसी के खिलाफ उद्घोषणा हुई, डिक्लेरेशन इशू करी कोर्ट ने, न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। अगर आईपीसी की कुछ स्पेसिफिक धाराओं में ऐसा होता है तो फिर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, जैसे आईपीसी की धारा 302 है, 304 है, और आपका 390, 91, 92, 93, 394, 395, 396, तो इन सब धाराओं में अगर कोई अभियुक्त है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, 4 वाला मैंने किया था, फिर कौन, हाँ मैंने ये वाले दोनों किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हुआ है 3A। 2 क्वेश्चन इस पार्ट में हो गए, और बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में तो दे ही दूँगा। और सेक्शन C, अब इसमें से भी 2 क्वेश्चन करे हैं, तो सेक्शन A से आपके हो गए 2 क्वेश्चन। सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था तो 20 मार्क्स वहाँ हो गए, और सेक्शन B में 2 क्वेश्चन किए 40 मार्क्स के, और सेक्शन C में 40 करने 2 क्वेश्चन करने हैं, तो पूरा 100 नंबर का पेपर हो गया ये वाला। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट। इसमें एबडक्शन इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो एबडक्शन होता है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, लेकिन किडनैपिंग नहीं होता है। इस पर कमेंट करना है, केस लॉ वगैरह बताने हैं और उसमें डिफरेंस बताना है। और इसका अगला पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज, चार्ज क्या होता है, और एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ चार्ज। सेक्शन 211 जो सीआरपीसी का है वो लिख दो, और 216 लिख दो इसमें, एंड पावर ऑफ कोर्ट टू अल्टर द चार्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 10 नंबर का, ये भी क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजन रिलेटिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप, जो सेक्शन 53A है सीआरपीसी का उसको, और इसमें और क्या पूछा है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज एंड विक्टिम, दोनों को बताना है। जैसे रेप एक्यूज का किस में होता है, ये होता है 53A में, और विक्टिम का किस में होता है 164A में, है ना। तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ अबेटमेंट, अबेटमेंट क्या होता है, मतलब दुष्प्रेरण क्या है, डेफिनेशन लिखो उसके। उसके बाद इसके वेरियस काइंड बता दो एग्जाम्पल के साथ। फिर ये वाले क्वेश्चन सर मैंने किए नहीं, क्योंकि मेरे 2 उधर ही पूरे हो गए थे। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं क्या क्या पूछा है, जैसे व्हाट इज़ पैरोल एंड फरलो क्या होता है। ये भाई फरलो ध्यान नहीं था तो इस क्वेश्चन को छूने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। अगला पेपर देखते हैं। अगला पेपर एविडेंस का है, लॉ ऑफ एविडेंस, 100 नंबर का है। इसमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और उसके अलावा 4 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में अवधारणाओं के बारे में बताना है, प्रिजम्पशन सेक्शन 4 में होता नहीं, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उसे एक्सप्लेन करते हुए 2-3 केस लिख दो। उसके बाद ये ए इंटेंशनली एंड फाल्सली लीड्स बी टू बिलीव, ये स्टॉपल पे आया था, ये केस जो था, जो स्टॉपल का प्रोविज़न था, ये केस था पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, इसी में आया था, उसको डिस्कस करना है, 10 नंबर का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 का A, 10 नंबर का है, एक्सप्लेन द फुली लॉ रिलेटेड टू एडमिसिबिलिटी इन एविडेंस ऑफ कन्फेशन मेड बाई एक्यूज। अब इसमें एविडेंस के सेक्शन 24, एविडेंस का सेक्शन 25, 26, 27, इनको डिस्कस करके केस लॉ लिख देना, काम खत्म। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट है। अब इसमें क्या है, ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट रिटेन बी एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम। अब ए के ऊपर गबन करने का आरोप लगा है, तो ये आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में आ जाएगा, सेक्शन 126 के अंदर। ठीक है, डिस्कस करना है। उसके बाद हाँ कहाँ थे, दूसरे का 2B का पहला पार्ट 5 नंबर का, और 2B का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। जैसे एज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई पॉइजन, ए के ऊपर विष देके यानी पॉइजन देके हत्या करने का विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अब फैक्ट क्या है, वेदर द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी की मृत्यु होने से पहले ए ने वही सिमिलर पॉइजन प्रोक्योर किया था, तो क्या ये रिलेवेंट है,
मतलब वैसा ही पॉइजन जो बी के बॉडी से बरामद हुआ, वैसा ही सेम पॉइजन ए ने बी की डेथ होने से पहले प्रोक्योर किया। भाई बिल्कुल रिलेवेंट है। आप सेक्शन 8 में प्रिपरेशन वाला टॉपिक देखेंगे, तो इसने प्रिपरेशन करी है ना। सेक्शन 8 में मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में डिस्कस है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सेक्शन 8 के प्रिपरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये वाला किया था। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें बताया है कि वॉट एवर रिलेवेंट इज़ नॉट नेसेसरीली एडमिसिबल बट ऑल वेदर वॉट एवर एडमिसिबल इज़ रिलेवेंट एक्सप्लेन करना है। मतलब सेक्शन 5 को इसमें एकदम अच्छे से डिस्कस करना है 10 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आप ये और जो 2 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है इनको देख लो 5-5 नंबर के। फिर मैंने ये वाला किया था, राइट कंप्लीट बट ब्रीफ, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है 5-5 नंबर के रेस जस्टे, और इसमें देख लो कोई सा भी आप जो आपको अच्छा लगे उन पर तैयार कर लो। नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस और रेस जस्टे सेक्शन 6 CRPC का, एविडेंस का। अगला क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5-5 नंबर के। ए क्लाइंट सेज टू बी आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश टू डिफेंड मी। हाँ, तो ये बिल्कुल डिफेंड करेगा, प्रोटेक्टेड है सेक्शन 126 प्रिविलेज कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जज सॉ अ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ट्रायल एंड कॉन्फिस्केटेड इट एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ स्टेट। बिल्कुल कर सकता है, उसका एक्शन जस्टिफाई है। ये आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट वाले सेक्शन में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये अटैम्प्ट किया था, 20 नंबर का है, और इसमें 4 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 एंड अ कंपाइल सेक्शन 133 एविडेंस का। हियर से एविडेंस, वैसे तो हियर से एविडेंस एडमिट नहीं होता है, लेकिन 1-2 सिचुएशन है। जैसे सेक्शन 6 में है, हियर से एविडेंस को एडमिट किया गया था। एक केस था आर वर्सेस फॉस्टर का, जिसमें क्या था कि जो गवाह था, जो विटनेस था, उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था, इंसिडेंट नहीं देखा था, लेकिन एक तेज़ी से भागते हुए ट्रक को देखा था। तो वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन गया था, तो उसमें हियर से एविडेंस को एडमिट कर लिया गया था, है ना। और एक सेक्शन 32 क्लॉज 1 में भी हियर से एविडेंस एडमिट हो जाता है। अगला है प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन 11 एविडेंस का डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 20 नंबर का है, पूरा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कथा कहानी लिखनी है, सब कुछ बताना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसे छोड़ो, अगला करो। जैसे इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि डिफाइन डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ मीन बाई डिफाइंड डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज़ मीन बाई प्रूविंग अ डॉक्यूमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बता दो, जो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लगी वो बता दो। और उसके बाद आपका ये जो सेक्शन 61, 62, 63 उन सबको डिस्कस कर लो, और उसके बाद इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट 5 नंबर का। अब जैसे ए एग्री होता है कि 5,000 रुपये में अपना सफ़ेद घोड़ा बेचेगा। ए एग्री टू सेल टू बी फॉर 5,000 रुपीज़ माई वाइट हॉर्स। अब ये बताना भूलिए कि कौन सा घोड़ा है, तो इस चीज़ के लिए एविडेंस दिया जा सकता है ना। ये आपका होती है पेटेंट लेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो लेटेंट एम्बिग्यूटी में आप एविडेंस दे सकते हैं। एक मिनट, ये लेटेंट एम्बिग्यूटी थी, है ना। देखो मैंने लिखा भी है LMN, तो लेटेंट एम्बिग्यूटी है, इसमें आप एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद और ये जो प्रॉब्लम थी सेक्शन 96 पे बेस्ड है, 96 पे इंडियन एविडेंस एक्ट के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी आर द फैक्ट दैट ए मर्डर सी। हाँ, ये कि ए ने बी की हत्या की। ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर का। अब फैक्ट क्या है कि ए ने सी की हत्या की थी, ये बात बी जानता था कि ए ने सी की हत्या की है। तो इस वजह से वो ए से पैसे जो मनी थी वो एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसने बी को मार दिया। तो ये चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी किस में, सेक्शन 8 के मोटिव वाले पोर्शन में। सेक्शन 8 में मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में बताया। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग इस पर्सन ए का पूरा मोटिव है बी को मारने के लिए, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैंने नहीं किया बस। हाँ, यहीं तक मेरे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो ये एविडेंस का पेपर खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और जुडिशरी के पेपर में किस तरीके के आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जीके का पेपर ना एकदम कह सकते हैं कि जो जीके में 45 प्लस स्कोर करेगा उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉ तो देखो सबको लगभग सिमिलर होता है, किसी को 5 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को 5 नंबर कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 7 8 नंबर का फ़र्क रहता है लॉ में, तो पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो मेन नंबरों का फ़र्क पड़ता है वो जीके और हिंदी के पेपर से पड़ेगा, और हिंदी तो ईजी आई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन बस इतना ही था। थैंक यू।